कबीर की लिखी हुई पोथी अगर जिनपिंग ने पढ़ा होता तो शायद जिनपिंग का ये हाल नहीं होता। कबीर कह के गए हैं, तिनका कबहू न नींदिए जो पायंतर होय, कबहू उड़ आखिन परे पीर घनेरी होय। तिनके को तिनका मत समझो, आँखों को कष्ट देने के लिए एक तिनका ही बहुत है। और अब वही वाला कष्ट भारत ने चीन को दे दिया है। मात्र 2 दिन में तारे दिखला दिए हैं चीन को दिखलाया है कि यूएनएससी और पावर क्या होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तो 30 पाकिस्तानी भी ऊपर चले गए। तो सबसे बड़ी खबर, भारत राफेल को निशाना बनाने के लिए आया चीन। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पावर क्या होता है, 2 दिन में भारत ने समझा दिया है बड़े ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के लंगोटिया यार चीन को। इसे समझाने के लिए भारत ने सालों का समय नहीं लिया, बल्कि सिर्फ 2 दिन का समय लिया। और 2 दिन में ही ऐसा दाव चला कि सब कुछ धरी की रह गई, चीन की सारी चालबाजी भी धरी रह गई। अब हालात ये हो गए हैं कि 2 दिन के अंदर भारत ने चीन की जो हालात किए हैं, अब चीन को ये समझ में आ गया है कि अभी तो ये अस्थायी मेंबर है। जिस दिन भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूएनएससी का, उस दिन तो रात में सूरज देखने पड़ेंगे और दिन में तारे। चीन के लिए रास्ते को कितना मुश्किल बना देगा भारत, इसका अंदाजा अब चीन को लगने लगा है। हालांकि भारत इसी महीने यूएनएससी का अध्यक्ष बना है, लेकिन भारत ने आते ही जबरदस्त वाला गुंडई फॉर्म दिखा दिया है यूएनएससी में। और सचमुच भारत के इस रूप को देखकर मजा आ गया है, क्योंकि भारत ने चीन पाकिस्तान दोनों की ही लुटिया डुबो दी है। तालिबान को लेकर जो चीन और पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी कि इस क्षेत्र में राज करेंगे, इस क्षेत्र में हमारा सिक्का चलेगा, वो सब कुछ भारत ने एक झटके में बर्बाद कर दिया है। भारत इसमें कामयाब हो गया कि दुनिया भर के देशों को एकजुट करे और एकजुट करके तालिबान के ऊपर दबाव बनाए। इस कूटनीति में भारत सफल हो गया। यूएनएससी की बैठक खत्म होने के बाद सारे देशों ने तालिबान के मुद्दे पर भारत के बयान और भारत के चिंता का समर्थन करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की दलीलें भारत की तरफ से पेश की गई, चीन और पाकिस्तान के तो सारे नकाब उखड़ गए। और मजे की बात यह है कि चीन की हालत ऐसी हो गई कि चीन हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बच गया उसके पास, और वो भारत की हाँ में हाँ मिलाता रह गया। और पाकिस्तान को तो आने से ही भारत ने रोक दिया। और ऐसी रणनीति थी कि पाकिस्तान को बुला भी नहीं पाया चीन, कुछ नहीं कर पाया। हालांकि चीन को जिस तरीके से भारत ने लाचार कर दिया यूएनएससी में और वो कुछ नहीं कर पाया वीटो पावर होते हुए भी, उससे अब चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत परमानेंट मेंबर बने। जिस तरीके से अमेरिका ने अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कह दी है, उसे देखते हुए अब चीन को डर लगने लगा है कि पहले भारत परमानेंट मेंबर बनेगा और फिर वीटो पावर हासिल करेगा, और ऐसे में सबसे ज्यादा नाक में दम करेगा चीन की। खैर, ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत परमानेंट मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन भारत ने अपनी योग्यता जरूर साबित कर दी 2 दिन के अंदर ही। तो वहीं दूसरी तरफ धमाल मचा हुआ है, जो बोगे वही काटोगे वाला सीन है। हेलमंड में जो ये इलाका देख रहे हैं आप, अफगानिस्तान का, और स्पिन बोल्डक ये इलाका जो देख रहे हैं पाकिस्तान से सटा हुआ, यहाँ पर बमों की बारिश तो हो ही रही है। अफगान की वायुसेना भी कर रही है और अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स भी कर रहे हैं। अब लगातार इस इलाके में धुआंधार सफाया चल रहा है। तालिबान के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए अमेरिका ने अब सब कुछ झोंक दिया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अब जो मारे जा रहे हैं तालिबानी लड़ाके और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की तरफ से जो लड़ रहे हैं, उन सबों को उजागर किया जा रहा है। और इस एयर स्ट्राइक में अब अमेरिका ने न सिर्फ तालिबान के लड़ाकों को ठोका है, बल्कि 30 पाकिस्तानियों को भी ठोका है। और ये 30 पाकिस्तानी वो हैं जो तालिबान की तरफ से लड़ने को आए थे। अब इसकी लिस्ट भी जारी की जा रही है और लगातार बमबारी हो रही है, जिसे पाकिस्तान चाह कर भी रोक नहीं पा रहा है। अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पाकिस्तान भारत को कह रहा था कि तुम्हारे निवेश डूब रहे हैं, अब तो उस पाकिस्तान का सब कुछ डूब रहा है अफगानिस्तान के अंदर।
अंदर। वैसे तो गोगरा से कुछ डिसएंगेजमेंट की खबरें आ रही हैं, लेकिन चीन पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चीनी वायुसेना अभी भी एक्शन वाले मोड में दिख रही है। अब चीन को ये बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरीके से अपनी वायुसेना की गतिविधियों को बढ़ा रहा है चीन, उसका सामना होगा भारत के राफेल से। अब राफेल को मारने के लिए चीन ने जो हथियार भेजे हैं, वो हथियार थोड़े अलग हैं और लड़ाकू विमान से लड़ाकू विमान टकराना नहीं चाहता है चीन। उसका प्लान कुछ अलग ही तय हो रहा है, खास करके राफेल को काउंटर करने के लिए। अब हाल ही में चीन ने एक युद्धाभ्यास किया और इस युद्धाभ्यास में चीन ने अपने J-11 का इस्तेमाल किया। J-11 के साथ चीन ने काफी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया और न सिर्फ इस्तेमाल किया, इसकी तैनाती कई जगह पर भारतीय सीमा पर कर भी दी गई है। अब इस युद्धाभ्यास में चूंकि लद्दाख का एरिया है, पहाड़ों का एरिया, तो इस युद्धाभ्यास में खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि अगर पहाड़ों के बीच लड़ाई होती है तो कैसे पहाड़ों से बचते हुए लड़ाकू विमान पर हमला करना है। अब J-11 के साथ साथ J-16 को भी लगा दिया चीन ने। हालांकि ये दोनों ही विमान सुखोई सीरीज के रूसी विमानों की डुप्लीकेट कॉपियां हैं। अब चीन का प्लान ये नहीं है कि भारत का राफेल आया तो J-11 और J-16 सामना करेगा, क्योंकि चीन को बहुत अच्छे से पता है जो मिसाइलें इस वक्त राफेल में लगी हुई हैं, वो आसानी से चीनी J-11 और J-16 को ऊपर पहुंचा देगा। अब J-11 और J-16 स्टील तो है नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि ये साधारण लड़ाकू विमान में वैसे लड़ाकू विमान है जिसको रडार काफी आसानी से पकड़ लेता है। अब राफेल में लगी मिसाइलें सत्यानाश कर देंगी J-11 और J-16 का। अब प्लान ये है कि अगर राफेल आता है और साधारण विमान जाते हैं तो हैमर मिसाइलें, मेटियोर मिसाइलें तो बिल्कुल तबाह कर देंगी। तो फिर रोका कैसे जाए राफेल को? तो राफेल को आउट नंबर करने की प्लानिंग कर रहा है भारत, क्योंकि एक राफेल भले कितना भी ताकतवर हो, कई जगह तो लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक जगह में एक समय में लिमिटेड नंबर की मिसाइलें भी होती हैं राफेल में। कोई ऐसा तो है नहीं कि अनगिनत है। चीन का प्लान ये है कि एक राफेल के टक्कर में बहुत सारे लड़ाकू विमान आ जाएंगे, तब एक अकेला राफेल कितने लड़ाकू विमानों को मारकर गिराएगा। और इस युद्धाभ्यास में ये भी देखा जा रहा है कि कैसे ये लड़ाकू विमान भारत के अंदर तेजी से जाकर डीप स्ट्राइक करके आ जाएं। तो अब भारत की भी प्लानिंग कुछ ऐसी ही है कि सुखोई विमानों को मिसाइलों से लैस करके बड़ी संख्या में भारत भी तैनात करेगा और J-11, J-16 और जो भी प्लानिंग है चीन की, उसको ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ेगा। और एक तरफ राफेल तो है ही कोहराम मचाने के लिए, जो अपनी भूमिका अदा कर ही देगा। खैर, इसके बावजूद भारत और बड़ी संख्या में राफेल जल्द से जल्द खरीदने का मोड भी बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को राफेल की खरीदारी और तेज कर देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।